अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 8वें और 7वें एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि लड़की उसको अपने क्रश को तकिया दे के चली जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो देखती है कि उसका जो क्रश होता है वो बाहर बैठा होता है, तो वो उसके पास जाती है, उससे कहती है तुम बाहर क्यों बैठे हो। वो कहता है कि बस मैं वैसे ही बैठा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहती है तुम परेशान हो। वो कहता है कि मैं परेशान नहीं हूँ। तो वो कहती है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ ना कर्ज़े में फंसा हुआ हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं जॉब करूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारे सारे कर्ज़ उतर जाएंगे। वो हंसने लग जाता है, कहता है नहीं मुझे पैसा कोई कर्ज़ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। वो कहती है परेशान नहीं हो, हम दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर वो अब उसको खुश होकर चली जाती है और फिर ना वो थोड़ी देर बाद देखती है विंडो के वो जा रहा होता है। तो वो ना उसको खड़ी होकर देखती है, तो लड़का उसको मैसेज करता है कि मोबाइल देखना है। वो लड़की जब फ़ौरन से अपना मोबाइल देखती है तो उस पर मैसेज आया होता है कि मैं कल की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तो लड़की बहुत परेशान होती है। तो जब नीचे आती है सुनती है कि उसका भाई किचन में बातें कर रहा होता है, जिससे उसको पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है और अगले दिन ही उसके पास चली जाती है पहली फ़्लाइट से। अब उसके पास जाती है तो उसके भाई की कॉल आती है कि तुम किधर हो। वो कहती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। तो वो इतना अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 8वें और 7वें एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि लड़की उसको अपने क्रश को तकिया दे के चली जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो देखती है कि उसका जो क्रश होता है वो बाहर बैठा होता है। तो वो उसके पास जाती है, उससे कहती है तुम बाहर क्यों बैठे हो। वो कहता है कि बस मैं वैसे ही बैठा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहती है तुम परेशान हो। वो कहता है कि मैं परेशान नहीं हूँ। तो वो कहती है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ ना कर्ज़े में फंसा हुआ हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं जॉब करूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारे सारे कर्ज़ उतर जाएंगे। वो हंसने लग जाता है, कहता है नहीं मुझे पैसा कोई कर्ज़ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। वो कहती है परेशान नहीं हो, हम दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर वो अब उसको खुश होकर चली जाती है और फिर ना वो थोड़ी देर बाद देखती है विंडो के वो जा रहा होता है। तो वो ना उसको खड़ी होकर देखती है, तो लड़का उसको मैसेज करता है कि मोबाइल देखना है। वो लड़की जब फ़ौरन से अपना मोबाइल देखती है तो उस पर मैसेज आया होता है कि मैं कल की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तो लड़की बहुत परेशान होती है। तो जब नीचे आती है सुनती है कि उसका भाई किचन में बातें कर रहा होता है, जिससे उसको पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है और अगले दिन ही उसके पास चली जाती है पहली फ़्लाइट से। अब उसके पास जाती है तो उसके भाई की कॉल आती है कि तुम किधर हो। वो कहती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। तो वो इतना गुस्सा करता है, कहता है तुम कहाँ चली गई हो, तुम किससे पूछ के गई थी। वो कहती है कि बस मैं ऑनलाइन डेटिंग जो करती थी मैं उससे मिलने आई हूँ। तो वो कहते हैं तुमने कहीं भी नहीं जाना, वहीं रहो, अभी तुम्हारा वो लड़का जो उसका क्रश होता है वो मिलने आता है। तो उसका वेट कर रही होती है, इतने में वो आ जाता है। वो लड़का उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो। तो वो लड़की ना बहुत ज़्यादा चुप हो जाती है और साथ उस लड़के के एक लड़की भी आई होती है। तो वो सोचती है क्या इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो उस लड़की को सोचने में पड़ जाती है कि यार ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो बहुत मायूस होती है। तो लड़का उसको कहता है तुम क्यों आई, तुम ऐसे नहीं आना चाहिए था, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें मैंने कहा भी था डेट के चक्करों में ना पड़ना, अभी तुम बहुत छोटी हो। तो वो उसे वादा करती है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा उसको समझाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। तो और वो इस वजह से रो रही होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और उससे भी झूठ बोलती है कि मैं अपने ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिलने आई हूँ। वो कहता है कि उसे अभी तुम बहुत छोटी हो, तो उसे उसके बारे में नहीं सोचो। तो फिर वो कहता है कि हम पहले खाना खाएंगे फिर तुम्हारी टिकट लेंगे रिटर्न की। तो उसे समझाता है और उसको कहता है कि जाओ वॉशरूम जाओ और फ्रेश होकर वापस आओ। वो बहुत ज़्यादा रोती है, फिर वो जाती है वॉशरूम में, वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। ज़ाहिर बात है हर किसी को बुरा लगता है। तो फिर वो उसे जहाँ वापस आती है और फिर ना उसके साथ बातें करती है और फिर ना उसकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। तो फिर उसका क्रश उसको छोड़ने जाता है, कहता है चलो तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। तो उसको बैठने लगती है, बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो फिर आगे जब वो वापस पहुँचती है तो उसका भाई आ जाता है। तो उसका भाई भी उसको कुछ डांटता नहीं है, उसको कुछ कहता नहीं है। वो अपने भाई के पास जाके रोना स्टार्ट कर देती है। एयरपोर्ट पे वो उसको गिफ्ट भी देती है अपने क्रश को, जो कि एक टाई होती है। वो उस टाई को लेके बहुत खुश होता है और उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है।
जब एयरपोर्ट आती है उसका भाई होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको दिलासा देता है चुप हो जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो उसे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें गिफ्ट लेके दूँगा, तुम चुप हो जाओ। वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो बताते हैं कि मम्मा ने तुम्हारी वजह से छुट्टी ली है, तो आप घर जाओ। वो बात करना चाहती है। जब वो घर जाते हैं तो उसके मामा पापा नॉर्मली बिहेव करते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते, और वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद लड़की बहुत ज़्यादा यंग हो जाती है। तो आगे हम 8 एपिसोड में आ गए। वो लड़की यंग हो जाती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए बाहर आई होती है, और वहाँ पर उसका क्रश उसको मिल जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम स्मोकिंग करती हो, ड्रिंक करती हो? वो कहती है नहीं, ये मेरी जैकेट नहीं है, ये मेरी दोस्त की जैकेट है, तो उसकी है। तो वो कहता है कि तुम अकेली आई हो? वो कहती है नहीं, मैं दोस्तों के साथ हूँ। वो कह के चली जाती है, फिर दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करती है, फिर वापसी पे आ रही होती है। तो उसको कहते हैं तुम तो अपनी दोस्तों के साथ आई थी, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? वो कहती है मैं अकेली घर जा रही हूँ। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो फिर वो गाड़ी में बातें करता है, उसको बोलता है कि इतने टाइम मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने मेरे मैसेज क्यों इग्नोर किया? वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, तो इस वजह से। तो वो कहते हैं अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और तुम बहुत यंग हो गई हो और तुम ड्रिंक भी करती हो, जब तुम बाहर अकेली आती हो तो ड्रिंक नहीं किया करो। तो वो कहती है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, बस कभी कभी ज़रा सी कर लेती हूँ। तो वो उसको लेके जा रहा होता है, उससे बातें कर रहा होता है और उसको घर ड्रॉप करता है। जब घर ड्रॉप करता है तो वो हमेशा की तरह मुड़ के अपने क्रश को देखती है और घर जाती है। जब उसका क्रश उसको छोड़ के जाता है तो वो ना उसकी सारी चीज़ें ना अब एक बॉक्स में डाल देती है ताकि उसकी यादें ख़त्म हो जाए। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके बाद फिर वो अपनी फ्रेंड्स वगैरह में बिज़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। उधर उसके क्रश ने उसको हनी दिया होता है, उसको कहते हैं इसको गर्म पानी में डाल के पीना ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए। फिर वो उसको गर्म पानी में डाल के पीती है ताकि उसका नशा उतर जाए, क्योंकि उसको उसकी सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। और उधर अपने दोस्तों के पास आती है, उसकी दोस्तें पूछती हैं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई क्रश है? तो उसको बताया नहीं कि वो सारी लड़कियाँ डिस्कस करते हैं। तो फिर उनको बताती है कि हाँ, उसके बारे में उसको बताती है कि हाँ मेरा क्रश था, लेकिन उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये बात। वो अपनी फ्रेंड से ये बातें शेयर करती है और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होगा। क्या उसकी फ्रेंड्स उसकी मदद करेंगी इस मामले में? मिलते हैं अगले एपिसोड के बाद।